मैंने आपको कौन सा बताया था कि जो है a क्यू प्लस b क्यू बराबर 3 ये आप बोलो ये सब बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने सवाल आया 25 क्यू 75 50 बोला बहुत से 25 क्यू -75 का होल क्यू प्लस 50 बिना आप बोलो यहाँ से हम इसमें निकालेंगे देखो ऐसा सेट किया कि a प्लस b जो है 25 b जो है -50 c जो है 50 ऐसा सेट किया कि a प्लस b जो है 25 50 50 b जो है -75 और a प्लस b जो है a प्लस b जो है 25 गुना 25 गुना -75 गुना 50 और जो आंसर आएगा माइनस निकलेगा आंसर निकलेगा आंसर नहीं है ठीक है जो आंसर निकलेगा भाई 25 है 5 है 125 से कटेगा 125 से कटेगा यानी 4 निकलेगा आंसर इस तरीके से सवाल कर सकते हैं आगे 62 32 प्लस 79 माइनस लिखा है भाई अरे वाह देखिए a क्यू प्लस b क्यू ये माइनस लिखा है प्लस माइनस लिखा है a क्यू प्लस b क्यू प्लस माइनस 3 माइनस 3 प्लस ये माइनस लिखा है भाई माइनस 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 प्लस लिखा मैंने गलत किया नहीं अब देखो यहाँ a क्यू प्लस b क्यू प्लस c माइनस 3 माइनस पूछा है ध्यान से देखना भाई ये डाटा सेट की सम 0 है यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है a प्लस b प्लस c 0 अगर a प्लस b प्लस c 0 माइनस लिखा है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c माइनस 3 का मान भी 0 ही आ जाएगा इस सवाल का आंसर भी 0 है ऑप्शन नंबर बी ये भाई 63 नंबर 63 नंबर ऐसा ही आपको ट्राई करना 63 को सवाल है बच्चों अगर 2x 3y 7 बराबर 0 है तो समान क्या कीजिए अगर 2x 3y 7 बराबर 0 है तो समान देखो एक गलत सवाल आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल लेते हैं यहाँ इस सवाल में एक इक्वेशन है इस सवाल में इक्वेशन एक वैल्यू जोड़ देते हैं भाई जो जो सवाल आ गया इक्वेशन एक वैल्यू जोड़ देंगे एक वैल्यू जोड़ देंगे जो 7 अगर 7 के 2 का होल यानी 7 का 343 माइनस 343 यानी सवाल का आंसर है बेसिक करना क्यों दोनों का क्यों करेंगे आंसर आएगा दोनों का क्यों करेंगे आंसर आएगा सवाल है √2x + 2√y + z बराबर 0 एंड 2√x + 4√y + z बराबर k x y का मान क्या है सब सवाल दिखाई दे रहा है भाई अगर a + b + c जो है भाई अगर a + b + c जो है a + b + c के बराबर 3 3 गुना √2x गुना 2√2y = z अगर a + b + c जो है a + b + c के बराबर 3 आएगा भाई √2 गुना 8 या 24 x y √2 गुना 4 के 12 x y जाएगा लेकिन सवाल क्या है इसका मान k x y है अगर 12 x y का मान है सवाल के मान आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बड़े जल्दी से आंसर अगला सवाल इसी को कैसे करना है यदि x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब बराबर 36 xy है x y z का क्या रिलेशन उल्टा सवाल है भाई ये उल्टा सवाल है x क्यूब प्लस 27y यानी 3y का होल क्यूब प्लस 64z यानी 4z का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 b c और 2 3 गुना x गुना 3y गुना 4z इसी को मल्टीप्लाई करके दिया है 3 3 9 36 xy आपको साफ साफ दिखाया सवाल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 दिया हुआ है अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 है तो a प्लस b प्लस c होगा x प्लस 3y प्लस 4z का मान 0 डी ऑप्शन आंसर आ गया 2 सेकंड होने वाले सवाल है भाई 2 सेकंड आगे 68 नंबर बच्चों यदि a प्लस b प्लस c 0 है abc बराबर 12 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का मान क्या होगा भाई a प्लस b प्लस c 0 है a क्यूब प्लस b प्लस c होगा 3 abc फॉर्मूला है abc का मान सवाल में 12 3 गुना 12 कितना आंसर 36 देखो कितना आसान सवाल पेपर में 69 सवाल है यदि p + q = r है p q = -36 है तो p q + q - r क्या होगा देखिए सवाल आपको दिया p + q r = -r हमने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर a + b + c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 abc यानी कि अगर p + q - r जो है p + q - r क्या 3 p q - r आएगा आप बोलो ध्यान से सवाल में p q = -36 दिया है तो माइनस नहीं p q = -36 तो -3 - 36 -36 108 108 सवाल आंसर है डी ऑप्शन आगे अगला सवाल सवाल में दो क्वेश्चन है दो सवाल एक सवाल है यदि 3 की पावर x = 4 की पावर y = -x = -3 ये बताएं अब आपने अलजेब्रा की दूसरी शीट पढ़ी है अलजेब्रा की दूसरी शीट में मैंने आपको समझाया अलजेब्रा की शीट में कि कभी भी इस तरीके से आपको दिया हुआ है आपको पावर रिलेशन निकालना पावर कैसे निकालते हैं नीचे का बेस 3 4 बार 3 1 4 बार बेस रिलेशन देखो 3 पावर 1 4 पावर बार बार या 3 की पावर 1 है यहां x 1 x डिवाइड x 1 पावर जुड़ जाएगा 4 पावर 1 है y 1 बराबर राइट साइड में 12 की पावर 1 है -1 1 -1 ये लिखा जाएगा 1 x + 1 y + 1 z बराबर 0 प्रॉब्लम नहीं और 1 x का x इनवर्स 1 x x इनवर्स 1 y इनवर्स 1 z इनवर्स x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स यहां पे भाई साहब यहां ये एक सवाल और एक सवाल और आप ये समझो भाई आप ये समझो कि a b c a + b + c 0 अगर a + b + c 0 है तो a की पावर a + b + c के बराबर आ जाएगा 3 मतलब 3x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स सवाल आंसर बी ऑप्शन है 3x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स ऑप्शन बी बोलो समझ अपने स्टार्ट करें इसी को कर दीजिए बोलो ये पेपर नहीं आता है ये पेपर नहीं आता क्या बिना जवाब यहाँ पर लोगे ऐसा कौन सा पेपर रियल किसी का 2 डी का सी को समझ आता है किसी भी दुनिया में कौन सा समझ आता है इसमें आप क्यों पीछे पड़े केवल मिनट में काफी नहीं आता है लिए अब बोलिए भाई अगर सवाल इसको पता नहीं कुछ शौक इच्छा नहीं है सवाल करने में ये सवाल समझ क्या आप सवाल कुछ नहीं लगता सवाल इंटरेस्ट आएगा मजा आएगा कल इसका आंसर ठीक है आगे जवाब डी जाएगा सम के चलिए क्लास में जवाब एंड आपकी क्लास से जवाब बहुत अच्छा सवाल है 4a - 5b का होल क्यूब + 5 - 3c का होल क्यूब - 4 - 3c का होल क्यूब क्या होगा मेरे भाई आप ध्यान से देखो ये क्या मैं स्पेस लिखता हूं देखो -x क्यूब का मतलब है -x का होल क्यूब तो क्या मैं स्पेस लिखता हूं क्या सुनिए -4b + 3c का होल क्यूब अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों का सम 0 है ये सवाल आप जानते हैं अगर x + y + z 0 है x + y + z 0 है x क्यूब + y क्यूब z बराबर 3x y z आप ध्यान से देखो समझो ये x है ऐसा समझो कि x है ये y है और ये z है इन तीनों का सम 0 आएगा ऐसा समझो कि x लिखा हुआ है y लिखा हुआ है z लिखा हुआ है अगर आप बहुत से देखोगे मेरे भाई तो इन तीनों का सम x + y + z 0 आएगा देखो 4 - 5 कर दिया -5b + 5b कर दिया -3c - 5 + 3c कर दिया अगर x + y + z 0 x + y + z 3c यानी ये दोनों का सम नहीं आएगा ये 3 4 - 5b 5 - 3c और -5 आएगा -4 - 3c यानी -5 आएगा तो ए वाला ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही होगा अगला सवाल सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 72 ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 बताइए जल्दी से बताइए आंसर यदि a + b + c = 27 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अगर a + b + c = 27 है तो समान क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 अरे b + c = 27 समान समान क्या पूछा है a - 7 + b - 9 + c - 11 - 3 a - 7 b - 9 c - 11 क्वेश्चन आप जानते हैं x + y + z - 3 अगर आप डाटा देखो ना इस तरीके से सम 0 है a - 7 + b - 9 c - 11 इन तीनों का सम 0 है 0 आप बोलोगे सर कैसे 0 है सवाल में दिया हुआ है a + b + c 27 ये देखना a + b + c 27 आएगा माइनस 7 9 16 जाए 27 तो 27 - 0 मेरे बच्चों का तीनों का सम 0 है x + y + z 0 है x + y + z 3 मान भी 0 आ जाएगा क्या आंसर ए ऑप्शन ठीक है आइए अगला सवाल सवाल है आपके सामने 73 बिल्कुल सेम टू सेम आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है भाई करके बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का फटाफट
बिल्कुल सेम करना है, ये भी बनाया हुआ सवाल है, जीरो इसका आंसर हो गया। आगे चलेंगे भाई, ये सवाल बहुत आसान है और हम काफी आगे क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। हम यहाँ सवाल 85 तक आएंगे। ये बताइए 74 नंबर का इसका आंसर है। यदि x की पावर इक्वल 3 प्लस y की पावर इक्वल 3 बराबर z की पावर इक्वल 3 है, तो इसका मान क्या होगा? ये भी दूसरी बात करना है, सवाल को समझाते हैं। तो x की पावर इक्वल 3 प्लस y की पावर इक्वल 3 और इसको समझाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस z की पावर इक्वल 3 बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस z की पावर इक्वल 3। अभी हमने आपको पढ़ाया भाई कि अगर a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c y की पावर इक्वल 3 y की पावर इक्वल 3 आएगा माइनस z की पावर इक्वल 3। अगर a प्लस b प्लस c 0 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c की पावर 3 अब x की पावर इक्वल 3 का क्यूब करो, लेकिन आप किसी भी a प्लस b क्यूब करते हैं हट जाएगा, इसी इसका क्यूब आएगा, a प्लस b प्लस c 0 a क्यूब प्लस y की पावर 3 का y माइनस z बराबर आ जाएगा 3 यानी 5x की पावर इक्वल 3 इनटू y की पावर इक्वल 3 और माइनस z की पावर इक्वल 3 यानी ये माइनस हो जाएगा। सवाल ये पूछा है यानी दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा, तो x प्लस y माइनस z का क्यूब हो जाएगा, क्यों क्यूब हट जाएगा, क्यों माइनस 27 माइनस 27 क्यूब हट जाएगा x y z, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, x प्लस y माइनस z का क्यूब प्लस 27 x y z बराबर 0। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन आएगा 0। ठीक है, आसान सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भाई 75 नंबर करो जल्दी से, इन्होंने क्या शुरू होगा जल्दी से। यदि x बराबर a into b minus c y बराबर b into c minus a z बराबर c into a minus b, तो आपसे पूछा है x minus a का क्यूब प्लस y बटे b का क्यूब प्लस z बटे c का क्यूब। बहुत बढ़िया, देखो भाई हमको सवाल में x बटा a y बटा b और z बटा c चाहिए। अब यहाँ क्या है, एक बताओ x बटे a बराबर b minus c, y बटे b बराबर c minus a और इसके बराबर z बटे c बराबर a minus b। ये क्या बोलना है बच्चों? अगर मैं तीनों ऐड करता हूं, अगर मैं तीनों ऐड करता हूं, 0 आ गया। यहाँ से x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c तीनों को ऐड करके 0 हो गया, c से a से b 0 आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर 3 संख्याओं का सम 0 है, x प्लस y बटा 0 x प्लस y बटा 0 3 यानी 5 x बटा a y बटा b माइनस z बटा c आंसर है सवाल का सी ऑप्शन क्वेश्चन आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बनाया अगला सवाल नंबर 76 करके बताइए। 76 नंबर सवाल, सवाल ये है कि यदि 40 बराबर x प्लस y प्लस z है तो इसका मान क्या होगा? यदि 40 बराबर x प्लस y प्लस z है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने आपसे ये पूछा गया है, आंसर बताना है z की टर्म में। बढ़िया सवाल। हालांकि आप इस सवाल को बिल्कुल बेसिक कर सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू नहीं कर सकते हो। तो आप कौन सा तरीका बताएं? बेसिक तरीका बताओ, वैल्यू बताओ, जल्दी से बताइए। बेसिक तरीका वैल्यू। यदि 40 बराबर x प्लस y प्लस z है तो आपसे पूछा है यहाँ पर बताओ 3s माइनस x का क्यूब x माइनस y का क्यूब प्लस y into 3s माइनस x माइनस y और z क्या आएगा? तो हमें यहाँ पर लिखा है भाई 3s माइनस x माइनस y और z लिखा है। आप देखो 3s माइनस x s माइनस y और ये z z लिखा है ना भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c प्लस 3s माइनस अगर इसको 3s माइनस x माइनस y जाएगा माइनस z माइनस z बराबर 0। इन तीनों का सम 0 है। देखिए आपको इन तीनों का सम 0 है मेरे भाई, 40 को लिखा आपने 3s प्लस x 40 x माइनस x s माइनस y जाएगा माइनस z। तो आप बोलोगे ऐसा बिल्कुल। अब देखिए भाई अगर a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो सवाल के अनुसार a का क्यूब प्लस b का क्यूब यहाँ आना चाहिए प्लस c का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3s माइनस 3s माइनस 3s माइनस y माइनस z बराबर 0 है, ये 0 आना चाहिए। अगर प्लस 0 a प्लस b प्लस c माइनस 3s 0 आना चाहिए, लेकिन सवाल में केवल इसका मान पूछा है माइनस z को राइट साइड में आ जाएगा, माइनस z को लेफ्ट साइड में प्लस z आ गया, आंसर ए ऑप्शन प्लस z। ए ऑप्शन आंसर जी आंसर नहीं है, माइनस z को मिसिंग है, इसको राइट साइड में लाएंगे z हो जाएगा। दिमाग लगाना ऑप्शन भाई, आसान सवाल नहीं। आगे चलो 77 नंबर सवाल बनाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब क्वेश्चन, गजब सीरियस होगा। 24 पेपर का पूछा सवाल है, सीरियस पेपर का होने वाला नहीं है। चलो सवाल सवाल दिया a माइनस b प्लस c बराबर 0 चाहिए, आपको दिया a माइनस b प्लस c बराबर 0 है, a क्यूब प्लस 3b बराबर b माइनस c क्यूब। तो आपसे सवाल पूछा है, मेरे को आंसर सोचिए, अगर मैं इसको लगाऊं क्या आएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3b बराबर 0 क्या आएगा? ये दिया हुआ सवाल है, क्या सवाल में दिया हुआ है? a क्यूब b माइनस b क्यूब इसकी जगह प्लस c माइनस 3 यानी b माइनस बेसिकली सवाल है b माइनस b का होल क्यूब है और ये b माइनस माइनस 3a माइनस b माइनस c। हमसे सवाल पूछा, आप बोलोगे क्या सवाल है? ये बताएं, आप बात जानते हैं a प्लस b प्लस c माइनस 3 इसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b माइनस b माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस c का प्लस b हो जाएगा माइनस b इनका प्लस b हो जाएगा माइनस c माइनस c का बराबर 0 हो जाएगा। आप बोलोगे ये स्पेशल सवाल है, सवाल में बोला है कि मेरे भाई a प्लस b प्लस c माइनस 3 ये होना चाहिए। एक्चुअली सवाल में a माइनस b प्लस c इसका मान अंडर रूट छेद दिया है, सवाल में a माइनस b प्लस c इसका मान अंडर रूट छेद दिया है। अगर दो संख्या की गुणा करके 0 आ रहा है या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा, लेकिन जब सवाल में ये अंडर रूट छेद दिया इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 बराबर होगी। अगर दो संख्या की गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सवाल में ये बोल दिया कि a माइनस b प्लस c अंडर रूट यानी ये 0 है, यानी ये ब्रैकेट 0 करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट का मान 0 होगा, ये ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b c प्लस b c माइनस c यानी इसका मान क्या आएगा 0 आएगा और बहुत हाई लेवल का सवाल है, बहुत हाई लेवल का। ठीक है, बच्चों सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो यस। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। दिस इज वेरी खतरनाक सवाल। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे, आपको बिल्कुल सवाल नहीं है, पिछले लेक्चर देख पाएंगे। और मैं पार्ट करने के लिए फॉर्मूला समझो भाई, आपको यह a माइनस b प्लस c बराबर है a क्यूब प्लस b बराबर b क्यूब माइनस c, ठीक है? इसको लगाते a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c या 3 माइनस b माइनस b माइनस b माइनस आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b प्लस c का फॉर्मूला a प्लस b आपको माइनस है, लेकिन a प्लस b प्लस माइनस 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 नॉट माइनस 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 नॉट माइनस 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 ये सिग्मा माइनस c बराबर 0। सवाल में ये बोला है कि a माइनस b प्लस c दो संख्या की गुणा करके 0 आ रहा है या ये 0 है, अगर ये अंडर रूट है इसका मान 0 आएगा और यही ब्रैकेट पूछा आपसे a स्क्वायर प्लस ab या a b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर माइनस c, ये ब्रैकेट है। सीरीज का सवाल है, हर किसी बच्चे का सीरीज सवाल नहीं होगा, हर किसी बच्चे का सीरीज सवाल नहीं होगा। आगे चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ। सवाल है अगर x प्लस y प्लस z 0 है इसका मान क्या होगा? x प्लस y प्लस z 0 इसका मान बताइए। ये सवाल जब से एसएससी का गठन हुआ है ना, जब से एसएससी बना है, सुनो मेरी बात, तब से लेके आज तक ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी में ये सेम सवाल ना आया हो। जब से एसएससी बना तब से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा कि किसी ना किसी में ये सवाल ना आया हो। आज तक तो अलग अलग आ रहा है सवाल, ये सवाल सवाल हम क्या करते हैं, नहीं करते। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एलसीएम, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो y z है x मान x z से y का y मान y z कम z याद है। हर कोई बच्चा जानता है कि अगर x प्लस y प्लस z 0 है x प्लस y प्लस z हो जाएगा x प्लस y प्लस z x y नीचे क्या है x y z x y z यानी आंसर क्या सवाल का तीन सवाल का आंसर इतना बेसिक सवाल का एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 79 नंबर करो, 79 नंबर सीरीज का सवाल करो भाई। x प्लस y प्लस z 9 है, सॉरी 0 गलत लिखा हुआ है हिंदी में 0 है, इसका मान बताओ। आ गया क्लास सबका? आ गया क्या बोल सिंह बी ऑप्शन बता रहे हैं x y z स्क्वायर z स्क्वायर x y स्क्वायर से आ जाएगा भाई x इसी क्वेश्चन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से आ जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर की कमी है, x स्क्वायर को मार देंगे x क्यूब, ये x स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर की कमी y स्क्वायर मार देंगे y x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे z स्क्वायर की कमी z स्क्वायर मार देंगे ये हो गया x प्लस y प्लस z 2 x y z तो x प्लस y प्लस z 0 x y z और नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर कोई पावर एक पावर कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 बटे x y z 3 बटे x y z आंसर। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 80 बनाइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - y + 3z = 0 है, समान 2x - y + 3z 0 है, समान जाएगा। जैसे मैं सवाल दूंगा आपको 24 होता है, इससे क्या होगा? y z है, ये 2x z है, ये 2x y है, एलसीएम आ जाएगा 2x y z 2x y z समान जाएगा। यहां y z है, 2x की कमी है, 2x के ऊपर मारने 4 स्क्वायर में 8x आ जाएगा। ये 2x y है, y की कमी है, y से मारने y क्यूब। ये 2x y है, 2x y z की कमी है, z के ऊपर मारने 27z क्यूब। क्या ऊपर कुछ बन गया, जो बनाना था सब बन गया। अब सवाल में सोचना क्या है? सवाल में दिया a + b + c 0, ठीक है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब, अरे b + b + c 0 है, अरे b + b + c 0 है, a + b + c 0 क्या होता है? a की जगह 2x, b की जगह -y, c की जगह 3z और नीचे क्या बेटा? नीचे है 2x y z, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब 3, c की जगह 2x, b की जगह -c की जगह 3z। 2x y z से 2x y z कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? -5 3 -9। इस सवाल का आंसर -9 आएगा, ये ऑप्शन। हमें लगता है ऐसा सवाल भारत में हर बच्चा कर लेगा। मैं आपके सामने कहूंगा सवाल नंबर 81 ये बताइए। सवाल नंबर 81 बिल्कुल ऐसा ही है, उससे ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 81, उससे ट्राई करना हम करेंगे। हां, सवाल नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बनाएं। बनाओ बच्चों। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान क्या है? देखो मेरे भाई, यहां भी a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। ये -8 a क्यूब, -8 a क्यूब का क्या मतलब है? ये -8 a क्यूब है, -8 a क्यूब का मतलब है -2 a का होल क्यूब। अगर आप इस सवाल में बेसिक देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है और यहाँ x + y + z 0 हो रहा है, x + y + z 0। देखो मेरे भाई, ये सवाल ऐसे बिल्कुल सिंपल है, x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब। अगर तीनों को जोड़ूंगा तो b से -b कट जाएगा, -c से c कट जाएगा, a + a 2 a से -2 कट जाएगा। यहाँ तीनों का सम 0 हो रहा है, a + b - c, -b + c, -2। अगर तीनों का सम 0 है, x + y + z क्यूब, तो ये भी आ जाएगा, 5 a + b - c, a - b + c और -2a। यानी कि बच्चों 3 दूनी 6 आना है, 6 ये वाला आंसर है। 6 a आएगा, लेकिन ये माइनस आएगा, माइनस का। तो ये a + b - c, -b + c वाला गलत हो जाएगा। तो क्या माइनस आएगा, माइनस के अंदर मार दूंगा, 3 दूनी 6 तो आ गया। माइनस के अंदर मार दूंगा, ये मेरे भाई a - b + c है, यहाँ माइनस मार दूंगा, -a - b + c, -a - b + c, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 3 दूनी 6 आएगा मेरे भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 साल लगातार सीजन पेपर में आया, 2018 2019 2020। 3 साल लगातार सीजन पेपर में 100 सवाल आते हैं ना। अगर डाटा पे 3 साल लगातार आया था बताइए, 0.321 क्यूब + 0.456 क्यूब -0.777 क्यूब, 0.9 0.107 0.6 मान लो, ये -0.7 वाला -0.7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -0.7 क्यूब। तो नीचे कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर कुछ कर सकता हूं। अगर ध्यान से देखोगे तीनों हटाएंगे, तीनों नंबर 0.31 0.31 और 0.456 और तीसरा नंबर -0.777, इन तीनों का सम 0 है। जो 7 7 7 -0.7 तीनों का सम 0 है। अगर a + b + c 0 है तो मतलब a + b + c = 3abc। अगर a + b + c 0 a + b + c = 3abc, 3 * 0.31 * 0.456 * -0.777 3abc। ठीक है, 0.9 गुणा 0.107 गुणा 0.76 गुणा 0.777, यानी बात केवल कैलकुलेशन प्रैक्टिस में करें। मत कैलकुलेशन करनी है तो ये तो साफ पड़ जाएगा, ये माइनस बचेगा, आंसर नेगेटिव आएगा। ये वाला दोनों आंसर नहीं है, ये वाला दोनों आंसर नहीं है। डेसिमल देखो, 3 3 6 डेसिमल 3 3 6 डेसिमल कट जाएगा, ऊपर नीचे बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। 107 या 321, 3 9 से 9 कट जाएगा, तो ये माइनस आएगा। अब 76 से भाग दे 4 में 6 आ जाएगा, यानी -6। आंसर आ गया बी ऑप्शन -6, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 84 बताइए। तो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? 84 नंबर बताइए जल्दी से। बताइए, a स्क्वायर - b स्क्वायर का होल क्यूब, बताइए हमें, b स्क्वायर - c स्क्वायर का होल क्यूब प्लस c स्क्वायर - a स्क्वायर का होल क्यूब बटे a - b क्यूब प्लस b - c क्यूब प्लस c - c क्यूब। ये सवाल है मेरे भाई। वैसे तो बहुत समझदार बच्चे होंगे, समझदार लोग हमारे जितना समझदार आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 चीजें आपको जैसे x है, ये y है, ये z है, बहुत से तीनों का सम 0 है। a स्क्वायर - c स्क्वायर - -b स्क्वायर अगर तीनों का सम 0 है क्या आ जाएगा? 3 यानी प्राइस ऑफ a स्क्वायर - b स्क्वायर, b स्क्वायर - c स्क्वायर, c स्क्वायर - a स्क्वायर। ठीक है, आपने बात को समझिए, आप लोग यहाँ से बिल्कुल सिंपल से नीचे नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, दोस्तों ये x है, y है, z है, तीनों का सम 0 है। अगर x स्क्वायर z x स्क्वायर z b c स्क्वायर b - c c - होगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल है सवाल। a स्क्वायर - b स्क्वायर - a b स्क्वायर - c स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर - c स्क्वायर - c आंसर है ऑप्शन a + b + c + c आ गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। आइए आखिरी सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 85 का आंसर है। आज की क्लास का आखिरी टाइप का आंसर फटाफट मुझे सवाल का आंसर बताइए। मैंने कहा सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। 85 नंबर करो। क्या मेरे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी बताया वो सही है, बाकी सब गलत है। बी आएगा, 2 b + 4 c आएगा, 2 में से बी ऑप्शन आएगा, सी वाला नहीं है, बी ऑप्शन है, बदले लो। 2 b + 4 c 2 b + 4 c 2 कॉमन ले लेंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बी करेक्ट, अभी तक थोड़ी बुद्धि लगा दिया यार। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। ओके, हम कल करेंगे, एंड हो जाएगा। बाय।